राधा रानी के हस्त कमल पर विराजमान रहते हैं। प्रिया प्रीतम ने मन में विचार किया कि अब हम चलें भूमि धरा पर। कृष्ण और राधा ने विचार किया, लेकिन सुखदेव स्वामी ने कहा मैं भी चलूंगा ना। तो प्रभु प्रेमियों, सुखदेव स्वामी ने कहा मैं भी चलूंगा। तो ये कैलाश पर्वत पर विगलित अंड के रूप में विराजमान था। ये दोनों विगलित रूप में विराजमान था, वो अंडे के रूप में। लेकिन लीला में सहयोग करने के लिए नारद जी भी आए। कैसे? आज पार्वती जी के पास में कैलाश पर्वत पर नारद बाबा आए और कहा माता जी प्रणाम करूं। पार्वती जी बोली, सती जी बोली महाराज पार्वती जी कि आप नारद बेटा बड़े दिनों बाद आए हो, क्या बात है, आप तो अब आते ही नहीं हो। नारद जी बोले माता जी अब मैंने कुछ जगह मैंने जाना बंद कर दिया है। कहां पर? कि जहां आपस में प्रेम भाव ना हो, जहां आपस में दुराव हो, छुपाव हो, वहां मैंने जाना आना बंद कर दिया। माता जी बोली मेरे यहां तो कोई भेदभाव नहीं, कोई छुपाव नहीं। क्या बताऊं, भोले बाबा ने तो तुम्हारे बाबा ने तो मुझे गुरु मंत्र बताया, नहीं जाता है गुरु मंत्र किसी को, लेकिन भोले बाबा ने तो मुझे अपना गुरु मंत्र भी बता रखा है। ऐसे बात कर रही थी नारद जी से। नारद जी ने धीरे से अपनी बात रख दी कि तो माता जी फिर तो आपको ये पता होगा कि बाबा ने जो गले में मुंडों की माला धारण कर रखी है वो किसकी है? माता जी बोली राम राम राम, मुझे भोले बाबा ने सब कुछ बता दिया, लेकिन मैंने तो मुंडों की माला के बारे में कभी ना तो पूछा और ना मैंने जानकारी ली और ना ही उन्होंने बताया। तो माता जी बताओ, तुम्हें मुंडों के माला के बारे में पता नहीं और तुम कहती हो कोई भेदभाव नहीं, कोई छुपाव नहीं, है ना भेदभाव छुपाव? माता जी गुस्सा हो गई। नारद जी तो चले गए। नारद जी जैसे ही कैलाश पर्वत से उतर के आ रहे ना, रास्ते में भोलेनाथ मिले। कहा भोलेनाथ प्रणाम करूं? हाँ नारद बेटा आशीर्वाद है, प्रसन्न रहो। बाबा आप कैलाश पर्वत पर जल्दी जाइए, माता जी याद कर रही हैं। भोले बाबा ने कहा जहां तुम पहुंच गए वहां तो जरूर ही याद कर रही होंगी। जब कैलाश पर्वत पर भोले बाबा पहुंचे, माता पार्वती जी ने कहा कि महाराज आप मुझसे बड़ा भेदभाव रखते हो, आपने तो मुझसे भेदभाव बहुत रखा है कि क्या कि आपने सारा कुछ बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि आपके गले में जो मुंडों की माला है वो किन के मुंड हैं। पार्वती जी से भोले बाबा बोले देवी यही तो मेरे प्रेम की पराकाष्ठा को सिद्ध करते हैं। आप बार बार जन्म लेती हैं और बार बार पधार जाती हैं। आपके मुंडों की माला मैं धारण करता हूँ, मुंड को धारण कर लेता हूँ, क्योंकि संयोग की योग की संभूति करने के लिए, संयोग की, इसलिए मैंने ये मुंडों की माला धारण कर रखी है। पार्वती जी बोली क्या आप कभी मरते नहीं? कि नहीं मैं तो अमर हूं। पार्वती ने कहा कि आप अमर हो? कहां? कि महाराज
महाराज आप अमर कैसे हो? मैं बार बार मरती हूँ, जन्म लेती हूँ, लेकिन आप कैसे अमर हो? कि मैंने भगवत रूपी अमर कथा श्रवण कर रखी है, इसलिए मैं नहीं मरता। प्रभु प्रेमियों, इसलिए मैं नहीं मरता। बोले बाबा कह रहे हैं पार्वती जी और गुस्सा कुपित हुई और गुस्सा करने लगी। महाराज भोलेनाथ प्राणनाथ, आप एक नहीं डबल द्वेष करते हो कि क्या कि आप कभी मरते नहीं, मुझे बार बार मरना पड़ता है। और जो अमर कथा आपने सुन रखी है वो तुमने मुझे कभी सुनाई नहीं। प्राणनाथ मुझे भी वो कथा सुनाओ ना, जिससे मैं भी अमर हो जाऊं। वो कथा मुझे श्रवण कराओ ना, जिससे मैं भी अमर हो जाऊं। भोलेनाथ ने कहा देवी ये रहस्यमयी विषय है, इसको कोई दूसरा न ले जाए। पार्वती जी ने कहा यहाँ हमारे अलावा और कोई नहीं है। फिर भी देवी देख लो आप। जल्दी जल्दी में कैलाश पर्वत पर गई, लेकिन जल्दी जल्दी में इन्होंने देखा तो वो बिगले तंड था ना, बिगले तंडा था ना, वो उस पर दृष्टि नहीं डाली और भोले बाबा से आकर के बोली कि महाराज कोई भी नहीं है। फिर भी भोले बाबा जी ने 3 बार डमरू बजाया। पहली बार डमरू बजाया तो बिगले तंड साबुत अंडे के रूप में प्रकट हुआ। दूसरी बार बजाया उस पक्षी के यानी कि अंडे को भेदन करके बाहर आया। और तीसरी बार बजाया तो वो सुख सावक के पर निकल आए। और चौथी बार बाबा ने बजाया नहीं, इसलिए वो सुख सावक गया ही नहीं। चौथी बार डमरू नहीं बजाया। अब ये पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं, श्रवण करा रहे हैं। और पार्वती जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। पार्वती जी से एक शर्त भी रखी, जैसे दादी जी कह देती है ना, किससे? नातियों से, क्या कहानी तो सुनाऊंगी लेकिन तुम्हें हाँ जी बोलना पड़ेगा। जी हाँ जी, जी हाँ जी बोलना पड़ेगा। इसी प्रकार शंकर भगवान ने कहा कि देवी आपको अमर कथा तो सुनाऊंगा, लेकिन आपको जी हाँ जी, जी हाँ जी बोलना पड़ेगा। देवी ने जी हाँ जी बोला, लेकिन जैसे ही दूसरे दिन की कथा प्रारंभ हुई, उद्धव चरित्र प्रारंभ हुआ, विदुर और उद्धव का संगम हुआ, इनको आ गई निद्रा। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम है ना इनका, निद्रा देवी। जब राम जी ने कुंभकर्ण का उद्धार कर दिया तो वो निद्रा दौड़ी दौड़ी आई कि मैं आपके बैकुंठ में ताला लगवा दूंगी। देवी आपका परिचय क्या है? राम जी बोले कि मैं निद्रा हूं, कुंभकर्ण की पत्नी हूं। महाराज निद्रा ने कहा कि मैं कुंभकर्ण की पत्नी हूं। राम जी बोले तो मेरे बैकुंठ से आपका क्या संबंध है? कैसे ताला लगवा सकती हो? उन्होंने कहा कि तुम्हारे बैकुंठ में जाता कौन है? कि मेरे बैकुंठ में जो कीर्तन करता है वो जाता है, जो भागवत कथा सुनते हैं, भागवत जी की कथा सुनते हैं वो जाते हैं। और कौन जाता है? जो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में खड़े होकर के मेरा ध्यान करता है, पूजन करता है, भजन करता है, वो जाता है। देवी जी बोली कि तो पक्का मैं ताला लगवा के ही छोड़ूंगी। कि क्यों? जब प्रातः काल होगा ना, ब्रह्म मुहूर्त आएगा, ऐसा आलस्य फैलाऊंगी, ऐसा प्रमाद आएगा, ऐसी जोर की निद्रा आएगी मुझे, मैं ऐसे विराजमान हो जाऊंगी कि कोई ब्रह्म मुहूर्त में खड़ा ही ना होगा। आपने देखा होगा रात्रि भर तक जगते रहते हैं, लेकिन प्रातः काल तो ऐसी बढ़िया निद्रा देवी का प्रकोप है ना।
सुनो, वैसे नींद आए ना आए, डॉक्टर नींद की दवा दे दे, लेकिन दवा खा के भी नींद नहीं आए, मैं गारंटी देता हूं आपको नींद आ जाएगी, जिसको नहीं आती हो। कहाँ? भागवत पंडाल में आकर के जो बैठ गए ना, गारंटी से निद्रा देवी का प्रकोप होगा। वो निद्रा देवी बोली कि जब आपकी भागवत जी में निद्रा आएगी, जब आपके यहाँ कोई रहेगा ही नहीं, भजन नहीं करेगा, भागवत जी की कथा नहीं सुनेगा, कीर्तन इत्यादि भजन नहीं करेगा, तो क्या होगा? आपके गोदाम में यानी आपके वैकुंठ में कोई जाएगा नहीं। और खाली मकान में तो ताला क्या करना पड़ता है? डालना पड़ता है, ताला लगाना पड़ता है। तो इनके ऊपर भी निद्रा देवी ने प्रकोप किया पार्वती जी के ऊपर में, और पार्वती जी सो गई। वो सुख सावक ने मन में विचार किया, ऐसी कथा, रसमयी कथा बाबा सुना रहे हैं, और जी हाँ जी करना बंद कर दिया पार्वती जी ने, मैया ने। ये तो विचित्र हो गया। अगर मैया ने जी हाँ जी करना बंद कर दिया, तो बाबा भी कथा को बंद कर देंगे, मैं इस रसमयी कथा से वंचित रह जाऊंगा, मैं इस रसमयी कथा से वंचित रह जाऊंगा, ये कथा तो मुझे श्रवण करनी है। तो पार्वती जी की भाषा में जी हाँ जी सुख सावक कहने लगे। जब 7 दिन की कथा हुई और भोले बाबा ने जयकारा लगाया, वृंदावन बिहारी लाल की, तब पार्वती जी तिल मिला करके खड़ी हो गई, कहने लगी, प्राणनाथ क्या कह रहे थे आप? उद्धव जी ने, विदुर ने उद्धव जी को क्या उपदेश दिया? भोलेनाथ बोले, देवी ये तो मैं 4 दिन पहले 5 दिन पहले सुना चुका, तुम ये आज पूछ रही हो? देवियों का स्वभाव, कोई गलती हो जाए तो क्या करती है पता है? पहले से आंख मीटना शुरू। ऐसे ही पार्वती जी ने भी रोना शुरू कर दिया। क्या बताऊं महाराज, मैं तो सो गई थी, मैंने आपकी वो अमर कथा श्रवण नहीं की। भोलेनाथ ने कहा कि इस रहस्यमयी अमर कथा को कौन ले गया? ध्यान लगा करके देखा तो सुख सावक भोलेनाथ दौड़े, आगे आगे सुख सावक, पीछे पीछे भोलेनाथ, आगे आगे सुख सावक, पीछे पीछे भोलेनाथ। और आज व्यास जी की पत्नी ने सिर धोया है, केस सुखा रही है ऊपर छत पर, और केस सुखाते सुखाते इनको आई उवासी जमाई, और जैसे ही जमाई आई ना, इनका आरे जैसा मुंह खुला, और वो सुख सावक उड़ता उड़ता इनके मुख के द्वारा इनके उदर में प्रवेश कर गया। भोलेनाथ जी व्यास जी के दरवाजे पर गेट खटखटा रहे हैं, व्यास जी खोलो, व्यास जी खोलो, मेरा शत्रु तुम्हारे यहाँ आया है, व्यास जी खोलो, मेरा शत्रु तुम्हारे आया है। अंदर से व्यास जी आए, कुंडी खोली, बाहर आकर के भोलेनाथ को देखा, प्रणाम किया और कहा, भोलेनाथ आप कैसे? अरे व्यास जी क्या बताऊं, मेरी रहस्यमयी कथा को श्रवण करके वो सुख सावक आपके घर में घुस गया है, वो मेरा शत्रु है, मैं उसको मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। व्यास जी बोले, भोलेनाथ जी अमर कथा वो आपने ही सुनाई? हाँ जी सुनाई, मैंने ही सुनाई, लेकिन मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। भोलेनाथ से वेद व्यास जी बोले, महाराज इसी को तो आपको तो कहते हैं दुनिया वाले कि क्या बम बम भोले
वाकई में ही बोले हो। अपने मुखारविंद से अमर कथा का रस पान कराया है, श्रवण कराई है, उसको आप कैसे मार सकते हो? वो तो अजर अमर हो गया, कैसे मार सकते हो? महाराज ये तो भोलेनाथ तो वापस हो गए। वेदव्यास जी की पत्नी के गर्भ में सुखदेव जी 12 वर्ष रहे। वेदव्यास जी अपने शिष्य बालकों को कुछ सुनाते हैं, पढ़ाते हैं। अगर वेद ब्रह्मचारी बालक त्रुटि करते हैं तो वो बालक सुख सावक अंदर से ही शुद्ध कराते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे होता है। वेदव्यास जी की पत्नी ऋतिका ने एक दफे कहा, स्वामी मुझे पीड़ा होती है, ये कैसा बालक है मेरा, कैसा बालक है, ये बाहर आने का तो नाम ही नहीं लेता है, अंदर ही अंदर बात करता है। वेदव्यास जी ने इनसे बात की, बालक अरे भाई बाहर आ जाओ, तुम्हारी माता को कष्ट होता है, पीड़ा होती है। ये अंदर से ही जवाब दे रहे हैं, नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि वासुदेव कृष्ण की माया मुझे जकड़ लेगी, पकड़ लेगी, मैं बाहर नहीं आऊंगा। और मैं बाहर तभी आऊंगा तब वासुदेव कृष्ण मुझे वचन दे कि मेरे उनकी माया का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा। वेदव्यास जी तो नारायण का स्वरूप है, भगवान का अवतार है, 24 अवतारों में वर्णन है ना इनका। वेदव्यास जी ने इनको वचन दिया कि मेरी माया का प्रकोप आपके ऊपर नहीं होगा। सुखदेव स्वामी ने जन्म तो लिया, और जैसे ही सुखदेव स्वामी ने जन्म लिया, ना नाला छेदन हुआ, ना उपनयन हुआ, दौड़ गई। सुखदेव स्वामी आगे आगे पीछे पीछे, व्यास जी हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र, यम प्रजंतमनुपीतमपीत कृत्यम द्वैपायनो बृहकातरया जुहाव पुत्रेत तन्मतया तरवेदिने स्तम सर्वभूतिर्दयं मुनिमानतोस्मि। हे पुत्र हे पुत्र। सुखदेव स्वामी ने तो जवाब नहीं दिया, लेकिन वृक्षों ने, लताओं ने जवाब दे दिया। एक तालाब में कुछ ऋषि पत्नियां नहा रही थी, सामने से सुखदेव स्वामी निकल गए। उनको देख करके लज्जा नहीं आई, लेकिन बूढ़े बाबा वेदव्यास जी निकले, उनको देख करके लज्जित हो गई। वेदव्यास जी ने कहा भी कि मुझे देख करके आप लज्जित होती हैं, मेरा 16 वर्षीय बालक आपके सामने होकर के निकल गया, तब लज्जित नहीं हुई। उन्होंने कहा कि उनको तो यही नहीं पता है दुनिया क्या चीज है, कौन पुरुष है कौन स्त्री है, उनको कुछ भान नहीं है। अंत में वेदव्यास जी सुस्त हो गए, एकदम शोक में चले गए। और इन्होंने शोक में ही वेदव्यास जी ने एक वेद था, जब असंतोष हुआ ना, तो असंतोष में ही एक वेद के 4 वेद बना दिए। वेदव्यास जी ने रचना कर दी 4 वेदों की, 6 शास्त्र बना दिए, 17 पुराणों की रचना कर दी, लेकिन इनको फिर भी शांति नहीं मिली। इनके पास में नारद जी आज आए। नारद जी बोले, पाराशर्य महाभाग भवत कच्चिदात्मना परितोष्यते शारीर आत्मा मानस एव वा। हे पाराशर नंदन, आप क्यों विचलित हैं? क्यों आपका चेहरा मलिन है, असंतोष क्यों हो? नारद जी से वो रोने लगे, क्या बताऊं, मुझे कहीं शांति नहीं प्राप्त होती है।